दोस्तों, मैं चंदन कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे चैनल राकेश स्टडी सेंटर में। आज के हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को बताएंगे। चैप्टर 1 को इससे पहले वाले वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में बता दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप इसके पहले वाले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को देख लीजिए। उसके बाद यह देखिएगा, देखिए यह है अम्ल, क्षार तथा लवण। इस चैप्टर को भी बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे दोस्तों, और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखना है। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अम्ल, क्षार तथा लवण चैप्टर का नाम है दोस्तों अम्ल, क्षार तथा लवण। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले है अम्ल, यानी अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। स्वाद में क्या होता है? खट्टा। जैसे नींबू, संतरा तथा इमली, यह सब क्या है दोस्तों? खट्टे पदार्थ है। तो यह क्या कहलाएंगे? यह सब अम्ल है। फिर इसका एक और परिभाषा हो जाएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल H प्लस देता है अम्ल कहलाता है। अम्ल का परिभाषा क्या हो जाएगा दोस्तों? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल H प्लस देता है अम्ल कहलाता है। उदाहरण HCl या H2SO4, यह दो उदाहरण है किसका? अम्ल का। अब देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है क्षार। तो प्रश्न पूछेगा क्षार किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर हम लोग लिख देंगे। तो देखिए क्या है क्षार? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है क्षार कहलाता है। क्षार क्या होता है दोस्तों? स्वाद में कड़वा होता है। जैसे साबुन कड़वा लगता है, तो यह क्या है? क्षार है। अब इसका परिभाषा पूछे एग्जाम में कि क्षार किसे कहते हैं, तो यह भी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस देता है क्षार कहलाता है। और अम्ल क्या होता है दोस्तों? जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल H प्लस देता है। दोनों में एक ही अंतर है। यह अम्ल जलीय विलयन में वियोजित होकर H प्लस देता है, और क्षार जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस देता है, क्षार कहलाता है। अब देखिए उसका उदाहरण KOH और दूसरा उदाहरण NaOH। यह क्या है? क्षार के उदाहरण है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा दोस्तों लवण। क्या दोस्तों? लवण। अम्ल तथा क्षार को आपस में मिलाने पर लवण बनता है। या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि लवण कैसे बनता है। तो अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने से लवण बनता है। या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर लवण बनता है। जैसे देखिए अम्ल प्लस क्षार, यानी अम्ल और क्षार को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल, यानी अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर लवण तथा जल बनता है। जैसे HCl क्या है? अम्ल है, प्लस NaOH, यह क्या है? क्षार है। यह आपस में मिलाया जाएगा तो देखिए क्या बनेगा? NaCl मतलब नमक। नमक क्या होता है दोस्तों? लवण। नमक क्या है? लवण, कड़वा लगता है। प्लस H2O यानी जल बन गया, लवण बन गया तथा जल बन गया। किसको? अम्ल और क्षार को मिलाने पर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों अम्ल तथा क्षार में अंतर, यानी इन दोनों में अंतर क्या होता है, किसमें? अम्ल और क्षार में। तो पहला अंतर है दोस्तों, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। यानी पहला अंतर अम्ल खट्टा होता है और क्षार कड़वा होता है। देखिए और दूसरा अंतर, नीला मतलब नीला लिटमस पेपर, यानी एक पेपर होता है जो नीला रहेगा, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा। अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। और क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। यानी क्षार लाल लिटमस को नीला कर देगा और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा। दूसरा अंतर। अब देखिए तीसरा अंतर, यह जल में वियोजित होकर H प्लस आयन देता है। क्या दोस्तों? अम्ल क्या करता है? जल में वियोजित होकर H प्लस आयन देता है। और क्षार ये जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन देता है। यानी अम्ल क्या करता है? H प्लस आयन देता है, और क्षार OH माइनस आयन देता है। उदाहरण देखिए दोनों का, इसका HCl और H2SO4, यह दोनों उदाहरण हो जाएगा किसका? अम्ल का। अब देखिए क्षार का उदाहरण KOH और क्या हो जाएगा? NaOH, यह किसका उदाहरण हो जाएगा? तो क्षार का। यह अम्ल तथा क्षार में अंतर हो जाएगा। अब देखिए अगला है सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म में आ जाएगा सूचक, यानी सूचक किसे कहते हैं?
सूचक से समझ में आ रहा है कि जो सूचना देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सूचक। जो किसी अम्ल अथवा क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तन कर लेता है, सूचक कहलाता है। सूचक किसे कहते हैं, जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आएगा तो अपना रंग क्या कर लेगा, परिवर्तित कर लेगा, उसे ही हम सूचक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो नीले लिटमस पेपर है वो क्या होता है, अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, अम्ल के संपर्क में आएगा तो लाल हो जाएगा, ठीक, नीला रहेगा तो। और क्या होगा, जो क्षार में लाल लिटमस पेपर संपर्क में आएगा तो यह क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो यह क्या है, सूचक। तो सूचक का उदाहरण क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर। जो अपना रंग बदल ले उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिटमस पेपर। अगला प्रश्न, पीएच मान। पीएच मान भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में जरूर इससे प्रश्न पूछता है पीएच के बारे में। क्या दोस्तों, एकदम गारंटी है कि पीएच के विषय में प्रश्न पूछेगा। तो पीएच किसे कहते हैं, किसी बिलियन में उपस्थित H प्लस सांद्रता के, क्या दोस्तों, H प्लस सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक। देखिए यहाँ पे लिखा है H प्लस सांद्रता के ऋणात्मक का मतलब माइनस, और लघुगणक का मतलब होता है लाग, LOG लाग, लघुगणक को उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। यानी पीएच बराबर सूत्र पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीएच बराबर माइनस लाग और यह कोष्टक में H प्लस, तो यह क्या हो जाएगा, पीएच का सूत्र हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है अम्ल और क्षार का पीएच मान बताइए। तो देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो यहाँ पे लिखा है ना पीएच बराबर 7, तो यह ऐसे किया गया, इसका मतलब क्या है, पीएच मान 7 से कम होगा। देखिए इधर मुंह खुला है तो यह बड़ा है, तो इधर क्या होगा, पीएच मान 7 से कम होगा। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो देखिए 7 से अधिक होगा क्या, पीएच मान। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक और अम्ल का पीएच मान 7 से कम। तथा लवण का पीएच मान कितना होता है, 7, तो पीएच बराबर 7, यानी लवण का पीएच कितना रहेगा, 7। अब देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7 से 7.8 के बीच होता है। अब देखिए वर्षा के जल का पीएच मान, जो बारिश होता है उसके जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6। अगला प्रश्न, हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, तो हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय का मतलब दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो। अब देखिए दोस्तों अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बताएंगे किसी भी पदार्थ को कैसे बनाया जाता है, और 5 बताएंगे दोस्तों, और 5 में गारंटी है कि इसमें से प्रश्न आएगा, 100% गारंटी है कि प्रश्न आएगा ही आएगा। 5 बताएंगे ऐसे। तो देखिए पहला हम बता रहे हैं कास्टिक सोडा। देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और सूत्र होता है NaOH। ठीक, अब इसको बनाने का विधि यानी NaOH कैसे बनाएंगे, तो देखिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड को जल में मिलाकर यानी H2O, जल में मिलाकर विद्युत प्रवाह द्वारा NaOH प्राप्त किया जाता है। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड में जल मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl प्लस जल मिलाएंगे, जल का सूत्र होता है H2O, और इसमें क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनेगा। प्लस में क्या होगा, क्लोरीन गैस भी बनेगी और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन हमको मतलब किससे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना था, हमें बन गया। अब देखिए इसका उपयोग यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग कहाँ पर है, तो साबुन तथा कागज बनाने में इसका उपयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ क्या है, साबुन बनाने में और कागज बनाने में। प्रश्न पूछ सकता है कि कास्टिक सोडा का उपयोग बताइए, तो कास्टिक सोडा का उपयोग है साबुन तथा कागज बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर, नाम सुने होंगे ब्लीचिंग पाउडर का, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या है दोस्तों,
कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, और इसका अणु सूत्र होता है किसका, विरंजक चूर्ण का या क्लोरोहाइपोक्लोराइड का अणु सूत्र है CaOCl2। अब देखिए इसको बनाने का विधि, यानी हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। तो शुष्क बूझे चूने पर, क्या दोस्तों, शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा, क्या दोस्तों, क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है शुष्क बूझे चूने। तो शुष्क बूझे चूने का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, इसको पढ़ेंगे OH का ट्वाइस। तो शुष्क बूझे चूने का सूत्र यह हो जाएगा, और शुष्क बूझे चूने में क्लोरीन गैस द्वारा, तो क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2 यानी क्लोरीन। तो आपस में क्या करेंगे, क्लोरीन गैस द्वारा प्राप्त करते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, इन दोनों को आपस में क्रिया कराएंगे तो बनेगा CaOCl2, यानी यह क्या है, विरंजक चूर्ण। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। यह क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण प्राप्त हो गया। और फिर क्या प्राप्त होगा, जल। अब देखिए इसका क्या होता है, उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किसका, विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग है चीनी को सफेद करने में, यानी चीनी को सफेद करने में, तथा जल को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग है। अगला है दोस्तों खाने का सोडा, यानी जो सोडा खाते हैं हम लोग, खाने का सोडा, उसका नाम है बेकिंग सोडा, और उसका रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने वाला सोडा जो खाते हैं हम लोग, उसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसको किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और उसका सूत्र होता है NaHCO3। और इसको बनाने का विधि है दोस्तों, बनाने का विधि पूछेगा तो क्या लिखेंगे, किसको, खाने का सोडा को या बेकिंग सोडा को बनाने की विधि बताइए। तो सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाकर, क्या दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र को होता है, क्या होता है, Na2CO3। यह क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाकर, जल का सूत्र यानी H2O, जल में मिलाकर, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल में मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराने से बनता है, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए क्या हुआ है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस जल, क्या हुआ है, जल मिलाने पर प्लस जल प्लस क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह तीनों को आपस में क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसका उपयोग क्या है, किसका, खाने वाला सोडा का। चर्म रोग के निदान में, कच्चे दूध फटने के का समय बढ़ाने के लिए, यानी जब खाने वाला सोडा हम लोग डाल देंगे किस में, दूध में, तो ज्यादा समय के बाद फटेगा, जल्दी नहीं फटेगा। तो ये इसका उपयोग है। अगला टॉपिक है धावन सोडा। धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा, जो कपड़ा उपड़ा धोया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका अणु सूत्र है Na2CO3। Na2CO3 इंटू यानी 10H2O। इसको बनाने का विधि देखिए, क्या, किसको, धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा को। देखिए बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र होगा NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्या दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर धावन सोडा बनता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यह क्या है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O बन जाएगा। क्या करने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाने पर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया कराने पर बन जाएगा क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका उपयोग है दोस्तों कपड़ा धोने तथा कांच के निर्माण में, किसका, धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा को। अब यह लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, और सूत्र है CaSO4 इंटू, इसका मतलब डाट का मतलब इंटू 1/2H2O
अब देखिए इसको बनाने का विधि थोड़ा हार्ड है, लेकिन इसको भी हम आसान तरीका से आपको बताएंगे। और यह भी लास्ट टॉपिक है, जिप्सम। जिप्सम किसको कहते हैं दोस्तों? CaSO4 को क्या कहते हैं? जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम यानी CaSO4 को CaSO4 इंटू 2H2O को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O। यानी इसी को क्या कर देंगे, कुछ मिलाएंगे ना, इसको केवल गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियां बनाने में। देखिए दोस्तों, CaSO4 को क्या कहते हैं? जिप्सम। और इसी को CaSO4 इंटू 2H2O को हम लोग जिप्सम कहते हैं। और इसी को 373 डिग्री केल्विन पर क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे तो बन जाएगा। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि इसी तरह सभी चैप्टर का वीडियो बने तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।